हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन मींस रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस 1.2 के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अभी तक हम आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीटली सॉल्व करा चुके हैं। सभी क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा डीपली और एकदम बेहतरीन नॉलेज के साथ आपको एकदम बहुत अच्छे विस्तार से समझाए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक आपके सामने नहीं आया होगा जिसने आपको हमारे सॉल्व कराने के बाद परेशान किया हो। पहले परेशान किया होगा क्योंकि सवाल की जो अजीबो गरीब शक्ल है ना, उसी से आप डर गए होंगे। बट जैसे हमने सॉल्यूशन कराया है, बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया है और दोनों ही एक्सरसाइज को समाप्त किया है बच्चों। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि 1.2 तक हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज आपकी एक्सरसाइज 1.3 चलेगी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बेहद जरूरी है बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं, पहले उस एक्सरसाइज से संबंधित जो जानकारियां होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो उस एक्सरसाइज में यूजेबल होती हैं, उन सभी चीजों को पहले हम विस्तार से पढ़ते हैं और डीपली उन्हें समझते हैं एक्चुअली होता क्या है वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो फिर एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। और इसी प्रकार मैं 12th का पूरा मैथ आपका ऐसा कवर करा दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। इतनी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा बच्चों। अगर आप हमसे मेरी खुद की हैंडराइटिंग के और मेरी खुद की देखरेख में बने हुए नोट्स चाहते हैं, मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, मॉडल पेपर अगर आप लेना चाहते हैं हमसे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर लेना चाहते हैं, तो बच्चों इसके लिए आपको हमारा एक ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें हमने ज्वाइन होने की जो फीस रखी है बहुत मामूली फीस है यार। आप चौंक जाओगे सुनकर, सिर्फ 400 रुपये पूरे साल। इसके बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना, सिर्फ 400 रुपये एक बार पे करने हैं। फिर आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पूरे मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। टोटल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मैथ का पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, सारी चीजें और भी जितना स्टडी मटेरियल हो सकता है मैथ से संबंधित वो सभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। ठीक है, तो इतने कम रुपए में इससे ज्यादा कहीं और आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बेहतरीन कि मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आप कहीं भी पढ़ाना आपको मिल नहीं सकता, ये बात मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ते होंगे ना तो आप उन्हें बंद करके यहाँ आ जाओगे, क्योंकि फीस बहुत मामूली है, 400 रुपये पूरे साल की। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे तो एक साल की 400 रुपये फीस है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग ऑफलाइन से यहां पर कई गुना बेहतर पढ़ेंगे। मैं उस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, मैं उस कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, मैं कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं कि आप मुझसे कुछ पूछें। आप देखेंगे जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मेरा बोलते बोलते मुंह भी बंद नहीं होता है और हाथ भी बंद नहीं होता। क्यों? मेरा रीजन यही रहता है कि मैं जितने टाइम भी आपको पढ़ा रहा हूं सबका सब नॉलेज आपको दे दूं, कुछ ऐसी चीज ना छोड़ूं कि आपको पूछने के लिए वो बचे। कुछ भी मैं नहीं छोड़ता हूं। फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आपको रह जाती है तो आप लोग वीडियो को एक बार रिपीट करके देखा करो, मेरे बोलने लिखाने दोनों पे फोकस किया करो, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर 8923824554 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी भी हमसे ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऑफलाइन की सिर्फ एक महीने की फीस होती है बच्चों 400 रुपये, और यहाँ पूरे साल पढ़ा रहे हैं, साथ में नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं यार। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कीजिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी 2022 के लिए। मैथ में 90+ ही लेकर आओगे बच्चों, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए बस मेरे साथ लगातार कंटिन्यू जुड़े रहिए। और बच्चों जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के जो भी ग्रुप्स हैं, सभी जगह वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे सिर्फ। क्या? 2 टॉपिक। जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था बच्चों, जो है आपके संबंध के बारे में, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, 3 टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में हमने 1-1 और ऑन-टू फंक्शन पढ़ा था, एक एकी और आच्छादक फलन पढ़ा था। तीसरी एक्सरसाइज में हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है बच्चों फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और दूसरा टॉपिक है बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम इन्वर्टिबल फंक्शन, प्रतिलोम फलन मतलब। और दूसरा टॉपिक है बच्चों
प्रतिलोम और दूसरा टॉपिक है बच्चों प्रतिलोम फलन यानी इन्वर्टिबल फंक्शन। तो दो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप मेरे कराने से पहले देखेंगे तो वाकई में आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे ही मैं कराऊंगा ना बहुत सिंपल वे में बन जाएंगे आपके लिए। ध्यान से समझिएगा बस, ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आज हम बेसिक की बात करेंगे बस, ठीक है बच्चों। तो देखिए बेसिक का ये बेसिक है ये बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फलनों का संयोजन के बारे में बात करेंगे, फलनों का संयोजन जिन्हें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है प्यारे, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन मत लेना। देखिए बच्चों यहां पर एक्चुअली कंपोजिशन फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज मीन्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है बच्चों किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों को आपस में कंबाइंड करना, मिलाना, सम्मिलित करना, उसी को हम कंपोजिशन बच्चों कहते हैं, संयोजन बोलते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो फंक्शन है, कोई हमारे पास दो फंक्शन है, एक कोई एफ फंक्शन है और एक कोई जी फंक्शन है, ठीक है। और उन दोनों फंक्शंस को जब हम कंपोजिशन करेंगे यानी उनका संयोजन करेंगे, यानी उनको जब मिलाएंगे तो उनको मिलाने से एक नया फंक्शन तैयार होगा, उसी को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं बच्चों। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं माना हमारे पास दो फलन f व g है, ठीक है, f व g है। और ये जो f फंक्शन है ये सेट A से सेट B पर है, ठीक है। यानी जो f फंक्शन है ये f सच दैट सेट A टू B है। जो f फंक्शन है वो A सेट से B सेट पर है और जो g फंक्शन है वो B सेट से मान लीजिए C सेट पर है, ठीक है। तो देखिए ये कोई दो फंक्शन है f और g। जो पहला फंक्शन है f वो सेट A से सेट B पर है और जो दूसरा फंक्शन है g वो सेट B से सेट C पर है। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी भी नहीं, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि जो सेट A होता है इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट रखते हैं उन्हें हम प्रांत के नाम से जानते हैं, और जो सेट B होता है उसके अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं उन्हें हम परिसर के नाम से जानते हैं, यानी डोमेन और कोडोमेन जिन्हें हम जानते हैं। तो ये दो डोमेन कोडोमेन यानी प्रांत और परिसर जिन्हें हम रेंज के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी चीजें बहुत अच्छे से करा चुका हूं। तो सभी एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट देखना बेहद जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। और इसे हम बोलते हैं परिसर, और इंग्लिश में बोले तो डोमेन बोलते हैं इसे हम। क्या? डोमेन। और इसे रेंज या कोडोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसी अगर आप बात करें यहां पर g जो फंक्शन है इसमें ये जो पहला है सेट B ये हो जाएगा आपका प्रांत, और ये जो सेट C है B से C पर है तो जिस पर है वो हो जाएगा सहप्रांत यानी कोडोमेन, ठीक है। आप परिसर भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा कर दिए कि यहां पर आप सहप्रांत लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सहप्रांत, ठीक है। प्रांत और सहप्रांत, डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है। और आप इसको परिसर भी कह सकते हैं, फिर वो रेंज हो जाएगी, उसका मीन्स रेंज होगा इन इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये कोई फंक्शन है f A टू B, g फंक्शन है B टू C, और जब इन दोनों फंक्शंस को f फंक्शन और g फंक्शन को जब हम कंबाइंड करेंगे, जब हम सम्मिलित करेंगे, जब इनको कंपोजिशन करेंगे तो इन दोनों के कंपोजिशन के बाद एक नया फंक्शन का जन्म होगा, और वो नया फंक्शन ही हमारा जो है बच्चों दो फलनों का संयोजन फलन कहलाएगा। क्योंकि वो फंक्शन इन दोनों के संयोजन से बन रहा है इसलिए हम उसको संयोजन फलन बोलेंगे, कंपोजिशन फंक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आइए तो देखिए इसको और इसको कंपोजिट करके, इन दोनों को कंबाइंड करके एक नया फंक्शन बनेगा, और वो फंक्शन क्या बनेगा बच्चों? देखिए अगर f में कंबाइंड कर रहे हो g को
तो नया फंक्शन बनेगा GOF। क्या बनेगा? GOF। और ये कहां से कहां तक बनेगा? ये जो पहला फंक्शन का है प्रांत, इस प्रांत से और दूसरे फंक्शन के सह प्रांत से मिलकर बनेगा। ठीक है, पहले फंक्शन के प्रांत और दूसरे फंक्शन के सह प्रांत से मिलकर बनेगा। यानी ये फंक्शन प्रांत A से B पर है और ये जो G फंक्शन है ये प्रांत B से C पर है। तो जो नया फंक्शन बनेगा GOF, इन दोनों की कंपोजिशन से ये जो नया फंक्शन बना है GOF, इसे हम GOF बोलते हैं। ये बनेगा पहले फंक्शन के प्रांत और दूसरे फंक्शन के सह प्रांत को मिलाकर। यानी पहले फंक्शन के प्रांत से दूसरे फंक्शन के सह प्रांत पर होगा ये फंक्शन, यानी A to C होगा। तो ये जो फंक्शन होगा ये होगा बच्चों A to C, यानी A से C पर होगा। क्लियर? कोई भी दो फंक्शन ले लीजिए, एक F फंक्शन है, एक G फंक्शन है। F फंक्शन सेट A से सेट B पर है, G फंक्शन सेट B से सेट C पर है। F और G फंक्शन को कंपोजिट करके जब एक नया फंक्शन हम बनाएंगे तो वह GOF बनेगा। और वह कहां से कहां पर होगा? तो पहले फंक्शन के प्रांत से दूसरे फंक्शन के सह प्रांत पर होगा। इट मींस दैट कि A से C पर होगा, A से C पर होगा। ठीक है बच्चों, और इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? इसको परिभाषित हम करते हैं बच्चों, परिभाषित करेंगे। किससे परिभाषित करेंगे? GOF से, GOF से। और आगे जाकर हम fx की वैल्यू लगा देंगे बच्चों। कहां से? यहां पहले फंक्शन से fx की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, वो अपने आप में x का काम करेगी, फिर gx हो जाएगा। ठीक है, और फिर g वाले फंक्शन में जहां कहीं भी x आ रहा है उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू fx की लगा देंगे और हमारा GOF निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, GOFX को हम GOF भी लिख सकते हैं। अबे भैया O कहाँ गया? देखिए O और ब्रैकेट की बच्चों कभी आपस में नहीं बनती है, ये दोनों आपस में लड़ाकू विमान है, एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे अगर O है तो ब्रैकेट हट जाएगा और जैसे ही O हटेगा ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के सामने कभी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि GOF को हम पढ़ते कैसे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं GOFX। O मीन्स ऑफ, O मीन्स ऑफ, और ऑफ मीन्स होता है बच्चों ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। तो जैसे ही हमें GOFX है, इसको हम GOFX पढ़ते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या किया? बस हमने यहां पर इस O को हटा दिया, जैसे ही ये O हटेगा यहां पर ब्रैकेट आ जाएगा। और आप चाहो तो ये ब्रैकेट हटाना, तो जब ब्रैकेट को आप हटाओगे तो यहां पे वापस O आ जाएगा। तो यानी कि O और ब्रैकेट एक दूसरे के जो है विपरीत हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के हटने पर आते हैं। O है, O हटेगा तो ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट हटेगा तो O आएगा। इसको GOF को हम GOFX भी ले सकते हैं और GOFX को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हम GOFX के नाम से जानते हैं। और प्रोनाउंसिएशन इसको जो पढ़ते हैं वो GOFX ही पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों किन्हीं दो फंक्शनों का संयोजन फलन। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है आप F या G ही फंक्शन लें, आप कोई अन्य फंक्शन भी ले सकते हैं। आप कोई भी दो फंक्शन ले लीजिए, बट आपको कंपोजिट जो करेंगे आप उनको इसी तरीके से करेंगे। और जो नया फंक्शन बनेगा, अगर पहला फंक्शन F है दूसरा फंक्शन G है, तो जो नया फंक्शन बनेगा वो दूसरा फंक्शन जो है वो पहले आ जाएगा, G पहले ऑफ F बाद में, और पहले फंक्शन के प्रांत और दूसरे फंक्शन के सह प्रांत से मिलकर बनेगा। यानी ये A to B था, ये B to C था, तो जो नया फंक्शन बनेगा वो A to C बनेगा, A से C पर बनेगा। और उसको हम परिभाषित करेंगे GOFX से, और GOFX को हम GOFX के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां ये जो X है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू क्या है? कोई रियल नंबर है। यहाँ पर x क्या है? कोई रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको अगर हम एरो डायग्राम से निकालें, ठीक है, ये जो फलनों का संयोजन है अगर इसको हम एरो डायग्राम से करें तो कैसे करेंगे? ठीक है, प्रतिचित्रण से। तो देखिए प्रतिचित्रण से आप कुछ इस तरीके से करेंगे। इसके लिए माना हमारे पास, माना A, B व C कोई तीन
3 समुच्चय हैं, 3 समुच्चय हैं। तो पहला जो है ये प्रतिचित्रण से कर रहे हैं, प्रतिचित्रण में या एरो डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो ये सेट ए का हो गया, ये मान लीजिए सेट बी है और ये मान लीजिए सेट सी है, ठीक है। तो ये ए टू ए से बी पर है कोई एफ फंक्शन, ये बी से सी पर है कोई एफ फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए ये जी फंक्शन है, सॉरी। अब देखिए माना कि हमने इसमें सेट समुच्चय ए में कोई एक्स बिंदु लिया, तो इस एक्स का जो प्रतिबिंब होगा, जो एक्स का जो प्रतिबिंब होगा समुच्चय बी में, वो क्या होगा, वो होगा बच्चों एफ एक्स। क्या होगा, एफ एक्स। अगर समुच्चय ए में आपने कोई बिंदु एक्स ले लिया तो इस एक्स का जो प्रतिबिंब होगा समुच्चय बी में वो क्या होगा, एफ एक्स होगा। और इस एफ एक्स का जो प्रतिबिंब होगा समुच्चय सी में वो होगा आपका जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, जिसे हम जी ऑफ एफ एक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से तो डायरेक्ट ए से सी पर हमें मिलेगा जी ओ एफ एक्स, जिसे हम प्रतिचित्रण से डायरेक्ट ए से सी पर संयोजन फलन जी ओ एफ के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से फिर सुन लीजिए, अगर हम इसको प्रतिचित्रण के माध्यम से करेंगे तो हमारे पास कोई 3 सेट होने चाहिए। मान लिया 3 सेट हैं ए बी सी, ए टू बी एफ फंक्शन है, बी टू सी जी फंक्शन है। तो माना सेट ए में कोई बिंदु एक्स ले लिया हमने, तो एक्स की जो इमेज होगी, जो प्रतिबिंब होगा सेट बी में एफ एक्स होगा, और एफ एक्स की जो इमेज होगी सेट सी में वो जी ऑफ एफ एक्स होगी, ठीक है बच्चों। और इसे हम बोलते हैं सेट ए से सेट सी पर डायरेक्ट संयोजन फलन जी ओ एफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम 2 फंक्शंस का संयोजन करते हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज को मेन रखिएगा कि जी ओ एफ को हम जी ओ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और जी ओ एफ एक्स को हम जी ऑफ मीन्स ब्रैकेट, जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर है, यानी एक्स क्या है, यहां पर कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा सा टॉपिक था यहां पर जो है आपका संयोजन फलन का, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जी ओ एफ हो तो हम उसको जी ऑफ एफ एक्स भी ले सकते हैं, या जी ऑफ एफ एक्स ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, या जरूरी है जी ओ एफ ओ जी हुआ तो उसको कैसे लिखेंगे, एच ओ जी हुआ तो उसे कैसे लिखेंगे, टी ओ जी हुआ तो उसे कैसे लिखेंगे, यानी कॉन्सेप्ट आपको बस यही रखना है, ठीक है। तो आइए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा हम इन चीज़ों को लिखने की, बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल भी फिक्र कीजिएगा मत, जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उसको समझने की पूरी कोशिश कर दीजिएगा, पूरा जोर लगा दीजिएगा बच्चों, ठीक है। आपको कोई भी पॉइंट परेशान नहीं करने दूंगा। 12th का मैथ ऐसे रपटा दूंगा कि आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कितना सिंपल मैथ हो सकता है। मैं सिंपल नहीं बना दूंगा बच्चों, सिंपल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस करें अब हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास जी ओ एफ लिखा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, या एफ ओ जी लिखा है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, या एच ओ जी लिखा है तो उसे आप कैसे लिखोगे, या पी ओ जी लिखा है तो उसे आप कैसे लिखोगे, ठीक है। या फिर आप जो है जी ओ एफ हो गया, एफ ओ जी हो गया, एच ओ जी हो गया, पी ओ जी हो गया, कुछ भी हो सकता है, के ओ जी लिखा है तो आप उसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, ये ओ का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। जैसे ही हम यहाँ पर ओ को हटाएंगे तो उसकी जगह पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, और ओ मीन्स होता है बच्चों ऑफ, और ऑफ मीन्स ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है, ठीक है। तो जैसे ही ओ हटेगा ब्रैकेट आएगा, अगर हम ब्रैकेट को हटाना चाहेंगे तो फिर वापस से ओ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जी ओ एफ को, ये चीज हमें निकालने को पूछेगा, एक्सरसाइज में कई बार पूछेगा कि जी ओ एफ बताओ, एफ ओ जी बताओ। तो बच्चों ये जी ओ एफ है, इस जी ओ एफ को हम एक तरीके से और ले सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर एक्स ले सकते हैं, जी ओ एफ एक्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो एक्स को हटा के लिख दीजिए या एक्स लगा के लिख दीजिए, एक ही बात है। और जी ओ एफ एक्स को भी हम एक तरीके से और ले सकते हैं, क्या कि इस ओ को हटा देंगे और इस ओ को हटाने की, इस ओ की जगह पर ब्रैकेट आ जाएगा, यानी जी ऑफ मीन्स ब्रैकेट एफ एक्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी ओ एफ, इसे हम गॉफ भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, गॉफ।
कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन बने, गॉफ निकालो, फॉग निकालो। गॉफ मीन्स GOF, फॉग मीन्स FOG, ठीक है। तो GOF, गॉफ को हम GOFX लिख सकते हैं, और फिर दोबारा से GOFX को हम लिख सकते हैं G of FX। ऑफ मीन्स O हटेगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट, तो हमने O हटा दिया और O की जगह क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया, बस। बाकी कोई चेंज नहीं है, FX का FX है, G का G है, सिर्फ O हटाया, ब्रैकेट आया है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे और इसको चाहो तो ऐसे ले सकते हैं। इसी प्रकार वापस इसको चाहो तो ऐसे ले सकते हैं और इसको चाहो तो ऐसे, या डायरेक्ट इसको इस तरीके से इस तरीके में ले सकते हैं, और इससे वापस हम इस तरीके से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अब यहाँ पे FOG है, तो FOG को आप ऐसे किस तरीके से लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे F of GX, F of GX, क्या पढ़ेंगे इसको, F of GX। और F of GX को इस तरीके से हम कैसे लिखेंगे कि O हट जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, तो F of GX, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। ऐसी जरूरी है GOF या FOG ही हो, HOG भी हो सकता है, तो HOG को भी ऐसे लिख दो, क्या लिखेंगे, H of GX, और वापस इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो H of O की जगह क्या आ जाएगा, ब्रैकेट, और ये GX का GX, इस तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार POG को भी आप लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे लिख रहे हैं। POG को P of GX, और O की जगह क्या आ जाएगा, ब्रैकेट, P of GX, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऐसे KOG को K of GX, तो K of GX आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, KOG हो जाए, K of GX हो जाए, M of GX हो जाए, P of GX हो जाए, समथिंग वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकता है। बट मैंने आपको 4-5 यहाँ प्रैक्टिस करके दिखा दी। आपको इस टाइप से कोई भी संयोजन फलन दे रखा होगा, गॉफ, फॉग, हॉग, कुछ भी दे रखा होगा, तो आप उसको इस तरीके से अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको चाहो तो वापस ऐसे लिख सकते हैं। बोलते क्या है, इसे हम GOF या गॉफ के नाम से जानते हैं, और जब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं तो GOFX पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, GOFX, और इसको पढ़ते हैं G of FX। O हट जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे, या इसको चाहें तो वापस ऐसे, उसको चाहें तो वापस ऐसे, या डायरेक्ट इससे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इससे इसको ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही हमने इनको किया है, FOG को FOGX और FOGX को F of GX लिख दिया है, O हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ऑफ। ऐसे ही HOG H of GX, HOGX H of GX, POG POGX P of GX, KOG KOGX K of GX, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ पर ये कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी, कुछ शब्दावली यूज होगी, जिसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी इस तरीके का कोई भी संयोजन फलन बुक में पूछेगा, और बहुत सारे पूछेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को जब हम करेंगे तो उनको हम इस कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यार हम निकालते कैसे हैं FOG GOF, हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे फिर हम उन्हें करेंगे। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर हमें 2 फंक्शन दे रखे होंगे, एक F फंक्शन दे रखा होगा, एक G फंक्शन दे रखा होगा, यानी फंक्शन FX की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, ऐसे ही फंक्शन GX की कुछ वैल्यू दे रखी होगी। तो जैसे ही हमें GOF निकालना है तो इसको हम GOFX लिखेंगे, और FX की जगह पर जो हमें FX की वैल्यू दी है उसे लगा देंगे, और फिर उसको हम G of FX लिख देंगे। तो ये G और ये एक तरीके से X का काम कर रहा है, GX पढ़ेंगे इसे, और जो भी यहाँ पर होगा G वाले फंक्शन में जाएंगे, X की जगह पर ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसे लगा देंगे, हमारा GOF आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, आइए 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरे पास FX, और ये जो फंक्शन है ये है x², fx इज इक्वल टू x² कोई फंक्शन है एक, और दूसरा जो फंक्शन है मेरे पास gx कोई फंक्शन है, और ये है बच्चों gx बराबर sin x, ये कोई दूसरा फंक्शन हो गया, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा था, कंपोजिशन फंक्शन निकालने के लिए दो फंक्शन चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए ये किताब में दिया होगा आपको, ये सारी चीजें किताब में दे रखी होंगी। तो ये पहला फंक्शन दिया है कोई आपको fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है आपको gx इक्वल टू साइन एक्स। इज दैट क्लियर? अब देखिए, तो यहां से हमें अगर वो आपसे फाइंड कराए कि साहब GOF ज्ञात कीजिए, क्या होगा, या FOG निकालो, आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए अब आप समझ लीजिए हम कैसे निकालते हैं। हमें सबसे पहले मान लीजिए कि ये निकालना है आपका GOF, तो इसी को ले लेते हैं GOF। तो मैंने आपको क्या बताया, GOF को हम क्या लिखते हैं, G ऑफ fx। डायरेक्ट इससे इसे या डायरेक्ट इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए GOF को हम क्या लिखेंगे, इस O को हटा देंगे और O की जगह क्या आ जाएगा, ब्रैकेट, और F के साथ में X आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे G ऑफ fx। कोई समस्या? GOF को हम G ऑफ मीन्स ब्रैकेट, G ऑफ fx लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, fx की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां लगा दीजिए। तो देखिए g ऑफ fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होगा, एक तरीके से ये gx हो गया, बस यहां पर x या क्या है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो एक तरीके से ये जो पूरा है ना, ये x का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा gx। तो हम क्या करेंगे, g वाले फंक्शन में जाएंगे, जहां कहीं भी x आ रहा है उसकी जगह पर एक्स स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से x का काम कर रहा है, और ये x का काम करेगा तो हमसे क्या पढ़ेंगे, gx, एक तरीके से x का ही काम कर रहा है ना ये। तो अब g वाले फंक्शन में जाएंगे, g वाले फंक्शन में जहां जहां x आ रहा होगा उसकी जगह पर एक्स स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो जाओ, g वाला फंक्शन कहाँ है, समीकरण नंबर 2, ये रहा g वाला फंक्शन। इसमें क्या लिखा है, साइन और x लिखा है, और x की जगह हमें क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दीजिए x की जगह एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका GOF आ गया। समझ में आया कैसे निकालना है? जो भी आपको निकालना है GOF, उसको हम G ऑफ fx लिखेंगे, fx की वैल्यू हमें दी है, यहाँ लगा देंगे एक्स स्क्वायर। अब g वाले फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पर जो लिखा है उस फंक्शन में जाएंगे। फिलहाल यहाँ g लिखा है तो g वाले में जाएंगे, यहाँ कुछ और लिखा होता तो उसमें जाते। तो g वाले फंक्शन में जाएंगे, उस फंक्शन की वैल्यू में जहां भी x आ रहा होगा उस x की जगह पर एक्स स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए g वाले फंक्शन में जाओ, ये रहा, इसकी वैल्यू में जहां भी x आ रहा है x से क्या लगा दो, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको करना है, बस हो गया सवाल। ऐसे ही आप FOG फाइंड आउट कर सकते हैं। FOG आप कैसे करेंगे, FOG को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ gx। अब gx का मान लगा दो कहां से, समीकरण 2 से। तो क्या है भाई gx का मान, समीकरण 2 से, तो लगाइए f, gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है sin x, तो sin x। अब एक तरीके से ये क्या हो गया, देखिए f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह sin x लगा दो, क्योंकि ये जो sin x है यहां पर x जैसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, x जैसा, fx। अगर इसको अपने मन में हम x मान लें तो क्या बोलेंगे, fx। एक तरीके से sin x जो है x का काम कर रहा है। तो अब क्या करना है, f वाले फंक्शन में जाना है, जहां भी x आ रहा है वहां क्या लगा देना है, x की जगह पर sin x। तो देखो f वाले फंक्शन में जाओ, यहाँ x आ रहा है तो x ही है, क्या लगा दो, sin x। किसकी जगह, सिर्फ x की जगह क्या लगा दिया, sin x, और ऊपर से क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, sin स्क्वायर x। ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको करना है और ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सवाल बच्चों एक्सरसाइज के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों आपका संयोजन फलन, कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर समझ लीजिए, हमें ये दो फंक्शंस किताब में दे रखे होंगे और ये निकलवाया होगा, तो बस आप इसको ही आपको समझना ये है कि आपको GOF दिया है या FOG दिया है या POG दिया है या HO दिया है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, आपको लिखना आना चाहिए। तो GOF को हमने क्या लिखा, G ऑफ fx, और fx की जगह fx की वैल्यू लगा दी हमने एक्स स्क्वायर। अब G वाले फंक्शन में गए, x की जगह एक्स स्क्वायर लगा दिया, तो G वाले फंक्शन में गए, यहाँ पर बराबर में x आ रहा है, x की जगह क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर। निकल आया हमारा GOF।
क्योंकि यहाँ पर जी लिखा था इसीलिए हम जी वाले फंक्शन में गए थे। अब एफ ओ जी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू लगा दो समीकरण 2 से क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स ये अब एक्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब एफ लिखा है तो एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स आ रहा है वहाँ साइन एक्स लगा दो। तो एफ वाले फंक्शन में गए, यहाँ एक्स आ रहा है, एक्स से क्या लगा दिया साइन एक्स, ऊपर से स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ निकलवाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक समाप्त होता है फलनों का संयोजन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो था मेरा बेसिक छोटा सा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों।